जीवे जीवे जुग जुग जीवे जीवे अपनी झल्ली। ये सिल्वर अच्छे से पॉलिश कर दो। मैम, आपका पार्सल आया है। कल सेको हाउस में मुंह दिखाई है। ये नूर की मुंह दिखाई का क्या चक्कर है? अभी मुझे फोन पे इनविटेशन आया है किसी अननोन नंबर से। बोल, तूने रखी है ना अपनी ये मुंह दिखाई की पार्टी? बीजी मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता, सच में मैंने नहीं रखी कोई पार्टी शार्टी। तो पार्टी कौन दे रहा है? होस्ट में तो हमारा नाम है। पूरे फगवाड़े में इनविटेशन बट रहे हैं, रब्बी जाने किसे हो रही है इतनी खुशी। हेलो, आप? ये इनविटेशन आपने भेजा है? कौन है मास्टर जी? किसका फोन है? सत श्री अकाल जी। देखो जी, मुझे कितनी फिक्र है राजघराने की इज्जत की। कि आओ जी आओ, आके देखो राजघराने की छोटी बहू को। चाची, किसकी मुंह दिखाई है? तेरी पुत्र और किसकी? भाई दुनिया को भी तो पता चलना चाहिए कि मेरी नूर निर्वैर सिंह सेखों की छोटी वोटी बनी है। माता ना नागिन है, डस लिया ना। क्या सच पता चलना चाहिए? यही बीजी कि मेरी बेटी आपके घर की बहू क्यों और किस वजह से बनी। क्या हो गया बीजी? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? वैसे भी बीजी, मेरी नूर के ब्याह की कोई रस्में नहीं हुई, तो मैंने सोचा मुंह दिखाई कर लेते हैं। पूरे फगवाड़े को पता चलना चाहिए बीजी कि नूर को और सेखों क्यों बनी। चलो बीजी, टाइम बहुत कम रह गया, छिती छिती तैयारियां शुरू करो और मैं ना कल सीधे वहीं मिलूंगी आपको। चाची, चाची! पहले आप इन कागजों पे साइन करो और मुझे लिख के देना होगा कि होने वाला बच्चा मेरी नूर का भी उतना ही होगा जितना आपका होगा। ये 2 टके की औरत दुनिया के सामने हमारा सेखों खानदान का मजाक उड़ाना चाहती है। ये सबको दिखाना चाहती है, बताना चाहती है कि हमने अपने निर्वेर का ब्याह इसकी भतीजी से सिर्फ बच्चा पाने के लिए किया है। इस तरह तो बिरादरी में, समाज में हमारा मखौल बन जाना है, थू हो जानी है हमारी। बीजी मैं तो बस तू जा अपने कमरे में। बीजी मैंने कहा जा अपने कमरे में। नूर को क्यों डांटा बीजी? और इन सब में उस बेचारी की क्या गलती है? नूर की चाची ने जो कहा वो सब सही तो कहा है, क्या गलत कहा उन्होंने? मैं तो पहले दिन से चीख चीख कर कह रहा हूँ कि ये सब गलत है, मत कीजिए, लेकिन मेरी ना तो आप लोगों ने सुनी और ना ही कोई बात मानी, और आज आपको समाज और बिरादरी की फिक्र हो रही है। ये साडी खानदानी किरपान साक्षी है। मैंने जो कुछ भी किया इस खानदान की इज्जत के लिए, इस खानदान के नाम के लिए किया है। इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए किया है, तेरे और अमृत के रिश्ते को बनाए रखने के लिए किया है। अरे तुझे तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, तू मुझे को ताने मार रहा है। एहसान मान मेरा, एहसान मान। तो ठीक है, आप लोगों को जो करना है कीजिए। सच सूरज की रोशनी की तरह होता है, बंदा कितना भी छुपाने की कोशिश करे लेकिन छुपा नहीं सकता। तू चल मेरे साथ, आ।
इस खानदान की भलाई चाहती है? यहाँ पे क्या? अपना बच्चा चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ जी बीजी, तभी तो हम ये सब। तो फिर कल तुझे वही करना होगा जो मैं कहूंगी। कल पार्टी में नूर सबके सामने बिल्कुल अलग रूप में आनी चाहिए। सुंदर, पढ़ी लिखी, समझदार और अक्लमंद लड़की के रूप में। जो भी देखे वो यही कहे कि हाँ, इस लड़की में हर वो बात है जो निर्वैर सिंह सेखों की वोटी में होनी चाहिए। गलती से भी किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हमने ये शादी सिर्फ वारिस के लिए कराई है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बीजी, ये सब किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हम नूर को। एक गल और, कल पार्टी में तू नजर नहीं आएगी। बीजी ये अब क्या? मनुमा, बीजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम कल पार्टी में किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे, वरना सब तो ये कहेंगे ना कि निर्वैर की तो बीवी है, और उनकी चाची तो इस बात को तमाशा बना देंगी। हमें कल उनको नाकाम करना है, और उनके इरादों को भी हम ऐसा ही करेंगे बीजी। कल ठीक वैसा ही होना चाहिए जैसा मैं कह रही हूँ। नूर को तैयार करने की जिम्मेदारी तेरी। कल पार्टी में हर एक की जुबान पे एक ही बात होनी चाहिए कि वाह, ऐसी होती है शाही घराने की बहू। मेरी बात कान खोल के सुन। गलती से भी किसी को झल्ली की असलियत के बारे में पता नहीं होना चाहिए। किसी को हवा नहीं लगनी चाहिए कि हम उसके झलपने का फायदा उठाकर उससे अपने खानदान का वारिस पैदा करवाना चाहते हैं। जी बीजी, आप जैसे कह रहे हैं वैसा ही होना चाहिए, वरना मैं उस झल्ली को धक्के मार के इस घर से ही नहीं, फगवाड़ा से बाहर निकलवा दूंगी। आई समझ? तुसी शांत हो जाओ बीजी, रब ना करे अगर आपको दूसरा अटैक आ गया तो? झल्ली की सच्चाई किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, किसी को भी नहीं। चाची तूने ये मुंह दिखाई क्यों? तू क्या हुआ? फोन क्यों काट दिया? मुझे चाची से बात करनी थी, अब वो कुछ समझ नहीं आ रही। चाची ये सब क्यों कर रही है? और फिर तुझे पता? छोड़े सब, हम जो समझाना चाह रहे हैं ना, तो वो समझ। नूर, तुझे पता है ना, तू सेखों खानदान की बहू है, और बहुएं कैसी होती हैं? बड़ी समझदार। हाँ, अब तुझे भी बिल्कुल समझदार बन के रहना है। नूर, चाहे कुछ भी हो जाए, कल की पार्टी में तू सियानी बन के रहेगी। एक अच्छी बहू सबके सामने चुपचाप रहती है, जैसे हम रहते हैं। जब जरूरत होती है तभी बोलते हैं ना। तुझे भी बिल्कुल वैसे करना है नूर। सबको सच स्वीकार करना है, और फिर अपनी जगह पर जाकर खड़ी हो जाना है। ओके? ऐसे नहीं कि जो दिल में आए वो करना है, कभी इधर भागना है, कभी उधर भागना है। ऐसे नहीं करना नूर। ऐसे तो बच्चे करते हैं ना, और तू तो बड़ी हो गई है ना नूर? अम्मू, तू रहेगी ना मेरे साथ? वो नहीं नूर, पर तू हमारी जगह निर्वैर के साथ खड़ी होगी। नहीं नहीं अम्मू, नहीं, मैं तेरे बिना वहाँ पे कैसे? नहीं अम्मू, मैं नहीं जाऊंगी। तुझे पता है ना, शादी में भी हम तीनों साथ में थे। तू मास्टर जी की बड़ी वोटी और मैं छोटी वोटी, और तू कह रही है कि तू मेरे और मास्टर जी के साथ वहाँ पे नहीं होगी। क्यों अम्मू?
बड़ी मोटी के बिना छोटी मोटी अच्छी लगेगी क्या? अगर तू मेरे साथ नहीं जाएगी ना तो मैंने भी नहीं जाना, बस बात खत्म। अच्छा शांत हो जा, इधर देख, हमारे पास आ। हम भी चलेंगे तेरे साथ। पक्का? पक्का। तूने मुझे अकेला छोड़ने का सोचा भी कैसे अम्मू? अगली बार से ऐसी बात मत करियो। क्या करें, पीछे ने हमें पार्टी में आने से मना किया है, लेकिन नूर, कुछ करना पड़ेगा ताकि इसे लगे कि हम इसके साथ हैं और हम किसी को नजर भी ना आए। छल्ली रात 9 बजे दंगल टीवी पर।